अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसीउद्दीन है और मैं ताइक्वांडो कराची का हेड कोच और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताइक्वांडो का प्रेसिडेंट, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिंध ताइक्वांडो का डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। मैं आज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ ताइक्वांडो की पाकिस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में ताइक्वांडो तो लेट अर्ली 60s में आ गया था, लेकिन जो ऑफिशियली जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो वर्ल्ड ताइक्वांडो से जो एफिलिएट हुई थी, उसके जो फाउंडर हैं वो हैं ए.क्यू. राजा साहब। मरहूम ए.क्यू. राजा साहब ने इसको 1968 में रजिस्टर करवाया था सबसे पहले, और अनवर चौधरी साहब जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के एक्स प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था उसमें। उसके साथ जब ये फेडरेशन चली है तो तकरीबन 30 साल तक ए.क्यू. राजा साहब ने ताइक्वांडो को पाकिस्तान में चलाया, और उन्होंने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में इसकी बॉडीज़ बनाई और डिपार्टमेंट में भी इसको इन्वॉल्व करवाया। और उसके बाद जो नेशनल गेम पाकिस्तान के होते हैं, जैसे पाकिस्तान ओलंपिक्स भी कहा जाता है, उसमें भी ताइक्वांडो को इन्वॉल्व करवाकर जो खिलाड़ी हमारे ग्रास रूट लेवल पे होते थे उनको ऊपर लाकर उन्होंने उनके अंतक मेहनत से खिलाड़ियों को तैयार करवाकर बाहर ममालिक से साउथ कोरिया से जो मास्टर्स बुलवाए, उनको बुलाकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाई, उनको ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड करवाया, और आज वो खिलाड़ियों ने डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल करी। और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, और ये पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे, अब तो नेवी में भी है, एयरफोर्स में, उसके अलावा जो प्रोविंशियल एसोसिएशन है, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, और तकरीबन अराउंड HSC तकरीबन 16 से 18 एसोसिएशन है जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के अंडर काम कर रही हैं। यही सिलसिला चलता रहा, और 30 साल के बाद तकरीबन यह फेडरेशन मेजर वसीम, जो उस टाइम पर मेजर हुआ करते थे, जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल वसीम जंजुआ साहब मौजूद है, पाकिस्तान ताइक्वांडो के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनकी इतनी अंतक मेहनत के बाद आज ताइक्वांडो इस लेवल पर है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के फाइनल में पहुंचते हैं। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में मेडल लिए, पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम में, श्रीलंका में होने वाले साउथ एशियन गेम में पाकिस्तान ने पहली पोजीशन ली। मैं समझता हूँ अराउंड जो मेरी कम बेश नॉलेज है उसके हिसाब से अब तक इंटरनेशनल सर्टिफाइड जो इवेंट है WTA और कुकी वॉन के, उसमें पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने, जो कि पाकिस्तान के मुकम्मल खिलाड़ी उसमें मौजूद हुआ करते थे, अब तक 300 के करीब मेडल पाकिस्तान जीत चुका है। और हर महीने, हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स हमारा ताइक्वांडो है। ये छोटी सी मैंने आपको 50 साल हिस्ट्री बताई है पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की, जिसमें तमाम प्रोविंशियल एसोसिएशन और तमाम एफिलेटेड जो हमारे यूनिट्स हैं, जिसमें वापडा, रेलवे, रिस्पेक्टेड हमारे डिपार्टमेंट है, वो शामिल हैं। उसके साथ साथ अब जो तमाम स्कूल्स में, पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स में जिस तरीके से ताइक्वांडो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे खिलाड़ी इसी तरीके से लगे रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है। जिस तरीके से हॉकी में, क्रिकेट में और ओलंपिक में जिस तरह अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो इंशाल्लाह ताइक्वांडो में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल आने वाला है। जी, मैं तमाम लोगों को ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम समझते हैं कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, या जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी मेन ऑफिशियल बॉडी है, जो हमारी नेशनल टीम है, उसमें खिलाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम अपने खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वो वहाँ का माहौल लेकर आते हैं, वो अपनी स्किल्स वहाँ दिखाते हैं। उसके बाद जो बच्चे मेडल लेते हैं उनको पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन में पाकिस्तान कैंप में इनवाइट किया जाता है, और वो फिर पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और जहाँ पर हमारे कोरियन कोचेज़ मास्टर यूसुफ करीमी और मास्टर चोए जो पुमजे के कोच हैं, वो वहाँ पर अंडर सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कोचिंग करवाते हैं, और वो खिलाड़ी हमारे फिर पाकिस्तान को साउथ एशियन गेम में, एशियन गेम में और ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं। मैं समझता हूँ सर कि आजकल मैं ये सवाल बहुत सुनता हूँ बच्चों के हवाले से, ये बेसिकली बड़ों के लिए भी है। हमने फोकस कर लिया कि अगर बच्चा है तो सिर्फ वही ताइक्वांडो में जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा। हम खुद जब जाएंगे ताइक्वांडो में तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमें देखकर हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट 2 घंटे के लिए बच्चों को ताइक्वांडो के लिए, 1 घंटे के लिए ताइक्वांडो के लिए लेकर आते हैं, तो वो ख़ुद भी उसी दौरान वही प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी इतनी हेल्दी एक्टिविटी होगी। ये जो आजकल आप डायबिटिक के पेशेंट देख रहे हैं, या आजकल जो हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और यकीन करें, डॉक्टर्स आपको भूल जाएंगे, आपने डॉक्टर के पास भी जाना है। तो आप कोशिश करें, जो 1-1.5 घंटे के लिए आप बच्चों को लेकर आते हैं ताइक्वांडो के लिए, या किसी भी मार्शल आर्ट के लिए, या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, तो आप भी वो एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी करें, ताकि पूरा मुआशरा हेल्दी हो, ना आगे से बच्चे हेल्दी हों। और ये ताइक्वांडो, मैं फिर बता दूं पेरेंट्स को कि बहुत छोटे बच्चों को करवाते हैं, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, और 6 से 7 साल की उम्र जब एक्चुअल शुरू होती है सीखने की, उस वक्त आप बच्चों को हटा लेते हैं।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पेरेंट्स चाहते हैं कि बस छोटा बच्चा है तो थोड़ी देर के लिए जान छूट जाएगी हमारी। असल जो ट्रेनिंग शुरू होती है बच्चों को, जो बात समझ आती है, जो उनको स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, वो 7 साल की उम्र से शुरू होता है। आज के इवेंट में मैं हसन भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि आज के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं ग्रैंड मास्टर जुल्फ़ी इंटरनेशनल के। उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था कि फसी भाई आप आएँ और यहाँ पर आगे थोड़ा सा मैं अपनी निगरानी में जो एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ताइक्वांडो कराची और सिंध को, तो मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि तमाम लोगों को यहाँ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, यहाँ पर कोई पेरेंट्स जो है उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो कि उनकी बात ना सुनी जाए। यहाँ जो रेफरीज़ और जूरी हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला कराची और सिंध ताइक्वांडो के तवज्जुह से यहाँ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरी ज़ेर निगरानी यहाँ पे कोई बदमज़गी ना हो।